नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज कार्यक्रम में बात होगी ओम के चमत्कारी प्रयोगों की। क्या है ओम शब्द की महिमा, ये आपको बताएंगे, क्योंकि कहते हैं कि अगर इस शब्द का सही प्रयोग किया जाए तो जीवन की हर समस्या दूर हो सकती है। तो कैसे करें ओम शब्द का उच्चारण और क्या सावधानियां इस दौरान आपको बरतनी चाहिए, ओम शब्द का सटीक और सरल प्रयोग कैसे करें, सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे गुड लक मंत्र के साथ। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की अशुभ दशा चल रही हो तो ऐसी स्थिति में आपको अपने गुरु की उपासना करनी चाहिए, और अगर आपके गुरु नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव की उपासना करने से बृहस्पति के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। अगर बृहस्पति मारक हो या बृहस्पति की विशेष नकारात्मक स्थिति हो तो अपने गुरु की उपासना करें या भगवान शिव की उपासना करें, इसके दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। तो इस एक प्रयोग से आप भी अपना लक चमका सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं 3 मार्च का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 3 मार्च 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 9:36 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:03 तक। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए, तो पंडित जी ने आपको गुड लक मंत्र भी दे दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी आपको बता दिया है। आगे आप भी अपने दिन की शुरुआत शुभ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे विषय की, जहां पर हम जानने वाले हैं ओम के बारे में। तो सबसे पहले पंडित जी से यही जानना चाहेंगे कि क्या है ओम और क्यों इसको इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। पंडित जी देखिए, ओम जो है वो 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। अ, उ और म। ये ईश्वर के 3 स्वरूपों को बताता है, सृजन, पालन और संहार, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसी शब्द में सृजन, पालन और संहार तीनों शामिल हैं। इसीलिए इस शब्द को स्वयं ईश्वर माना जाता है। ओम का मतलब कि अगर ईश्वर शब्द के रूप में प्रकट हो, अगर ध्वनि के रूप में प्रकट हो, तो ईश्वर कैसा होगा? ओम की तरह होगा। अगर इस शब्द का सही प्रयोग किया जाए तो जीवन की हर समस्या को दूर किया जा सकता है। यहां तक कि ओम शब्द का सही उच्चारण करने से ईश्वर की उपलब्धि भी की जा सकती है। अगर आप ओम शब्द का सही प्रयोग करना जानते हैं तो ये समझ करके चलिए कि इससे आपको मुक्ति और मोक्ष का मार्ग भी मिल सकता है। तो ओम के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको बताया, क्या इसकी महत्ता है, क्यों इतना महत्वपूर्ण इसे माना जाता है। फिलहाल आगे भी जानकारी इस पर हम पंडित जी से लेंगे। अब जान लेते हैं राशियों के बारे में और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि की। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होती दिख रही है आपके लिए। कारोबार में फायदा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस समय जल्दबाजी में काम मत करिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है लगभग 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। काम की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। इस समय आपके लिए धन लाभ के योग भी बने हुए हैं।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन के योग हैं। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा आपको। किसी लाभदायक यात्रा के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है, कितना भाग्य उनका साथ निभा रहा है, ये तो आपने जान लिया। आइए अब बात एक बार फिर से कर लेते हैं ओम की। इसकी महत्ता क्या है ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है, लेकिन ओम शब्द अगर आप इसका उच्चारण कर रहे हैं, इसको जप रहे हैं, तो किस तरीके से आपको इसका उच्चारण करना चाहिए और इस दौरान क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए, ओम शब्द का उच्चारण करने से आपका मन और आपकी आत्मा दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। यानी जो इंटरनल शुद्धता है, जो एक्सटर्नल शुद्धता है, दोनों ही प्राप्त हो जाती है। ओम शब्द का उच्चारण अगर आपको करना है और इसका लाभ लेना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उच्चारण करें, सुबह सूर्योदय के ठीक पहले या संध्या काल में जब सूर्योदय हो गया है ठीक उसके बाद। उच्चारण करने के पहले इसकी तकनीक सीख लें, तभी आपको पूरा फायदा होगा, नहीं तो पूरा लाभ नहीं होगा। उच्चारण करते समय अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। जब आप ओम का उच्चारण पूरी तरह से कर लेंगे तो अगले 10 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करेंगे और नियमित रूप से सुबह शाम अगर आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपको दैवीयता का अनुभव होगा। आपको आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से दोनों तरीके से पवित्रता का अनुभव होगा। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ईश्वर आपके साथ हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो ओम का उच्चारण आपको कैसे करना है, कब करना है, क्या कुछ सावधानियां आपको इस दौरान बरतनी है, ये तो आपने जान लिया। फिलहाल अब राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। अगली 3 राशियां हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि। देखते हैं इनका दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, बेवजह की चिंताएं आपके मन में अभी दिख रही हैं और इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा क्योंकि सेहत को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो आप केले का दान करें, मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है और इस समय आपको धन का लाभ भी जरूर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, छोटी छोटी बातों पर तनाव मत पालिए। इस समय आपकी नौकरी में कोई बदलाव हो सकता है। हालांकि देखिए, धन की स्थितियां जो हैं ये कुल मिलाकर आपके लिए ठीक बनी रहेंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी पंडित जी ने यहाँ पर बता दिया है। आगे की राशियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आइए अगला सवाल ओम को लेकर पंडित जी से कर लेते हैं और वो ये कि पंडित जी, ओम शब्द का सटीक और सरल प्रयोग अगर करना हो तो किस प्रकार करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, अगर आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो तुलसी का एक बड़ा पत्ता ले लें
चाहे वो काली तुलसी हो, कृष्ण तुलसी हो, चाहे वो सफ़ेद तुलसी हो। तुलसी का एक बड़ा पत्ता ले लें, उसको दाहिने हाथ में रख लें मुट्ठी बना करके, और 108 बार ओम शब्द का उच्चारण करें। जब आप 108 बार ओम शब्द बोल लेंगे तो पत्ते को पीने के पानी में डाल दें और पीने के लिए इसी पानी का प्रयोग करें। जो लोग भी इस जल का सेवन करेंगे वो मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो सेहत के लिए किस प्रकार से आप ओम का प्रयोग कर सकते हैं ये आपने जाना, लेकिन मानसिक एकाग्रता या फिर अगर कोई शिक्षा में कुछ सुधार चाहता है तो उसके लिए भी क्या ओम का प्रयोग किया जा सकता है? देखिए, उसके लिए भी आप ओम का प्रयोग कर सकते हैं। एक पीला कागज ले लें, येलो कलर का पेपर, और लाल रंग से उस पर ओम लिखें। और जब ओम लिखें तो उसके चारों तरफ एक लाल रंग का गोला बना दें। इस कागज को अपने पढ़ने के स्थान पर सामने लगा दें, या जहां पर काम करते हैं अपने आंखों के सामने इसको लगा दें। इसको निरंतर देखते रहेंगे तो ये मन में इसका उच्चारण होता रहेगा, और जब ऐसा होता रहेगा तो आपके एकाग्रता में, आपकी शिक्षा में, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो शिक्षा में अगर सफलता चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, तो भी आप ओम का प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल कैसा रहेगा इनका दिन। आइए पूछते हैं पंडित जी से। तुला राशि, इस समय ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है कि आप किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। घर में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, और अगर संपत्ति संबंधी कोई समस्या है तो वो समस्या हल हो सकती है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। काम में किसी तरह की जल्दबाजी न करें। अगर संभव हो तो केले का दान करें, इससे आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, काम में सफलता मिलेगी आपको। इस समय आपके महत्वपूर्ण काम भी बन जाएंगे। किसी छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ समय, शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और सवाल यहाँ पर पंडित जी से कर लेते हैं, और साथ ही बता दें कि एक महा उपाय भी आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए पहले सवाल पूछ लेते हैं पंडित जी से कि वास्तु दोष अगर घर में हो तो उसका नाश करने के लिए किस तरीके से ओम का प्रयोग पंडित जी करना चाहिए? अगर आपके घर में कोई बड़ा वास्तु दोष है और आप उसको समाधान उसका करना चाहते हैं, उसको समाप्त करना चाहते हैं, तो वास्तु दोष के नाश के लिए क्या करेंगे? घर के मुख्य द्वार पे दरवाजे के दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाहिनी तरफ, दोनों तरफ सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं। मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच में सिंदूर से या कुमकुम से ओम लिखें। ये प्रयोग मंगलवार को दोपहर के समय में करिएगा, और इसको 6-6 महीने पे इस पे दोबारा से लिखते रहिएगा ताकि इसका रंग मेंटेन रहे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो वास्तु दोष है, वो बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा। तो वास्तु दोष को किस तरीके से ओम के प्रयोग के जरिए आपको दूर करना है, ये बताया पंडित जी ने। अब धन प्राप्ति के उपाय भी जान लेते हैं, क्योंकि धन प्राप्ति के लिए भी पंडित जी यहाँ पर ओम का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो किस तरीके से हमको करना है ये? एक सफेद रंग के कागज का टुकड़ा ले लें, चौकोर कागज होगा। उस पर पानी में हल्दी घोल लें पहले, और उसी हल्दी से उस पर उंगली की सहायता से ओम लिखें। इसके बाद कागज को पूजा स्थान पर रख करके अगरबत्ती दिखा लें।
इसके बाद इस कागज को मोड़ करके अपने पर्स में रख लें। आप एक एक महीने बाद इस कागज को बदलते रहिएगा। पुराने कागज को मिट्टी में दबा दीजिएगा या जल में प्रवाहित कर दीजिएगा और नया कागज पे लिख करके अपने पर्स में रख लीजिएगा। सामान्यतः धन आपके पास आता रहेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है। आज का प्रश्न हमें भेजा है अनीता देवी ने, झारखंड से लिखती हैं। ये अपनी पुत्री कंचन के बारे में जानना चाहती हैं। कंचन की जन्म तारीख है 4 अगस्त 1989 1989। जन्म का समय है दोपहर में 12:27 और जन्म का स्थान है गोड्डा, झारखंड। ये लिख रही हैं पुत्री का विवाह कब तक हो सकता है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अनीता जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है तुला लग्न की और इनकी जो राशि बनती है वो बनती है सिंह राशि। महादशा मंगल की और अंतरदशा बुध की चल रही है 19 जून 2022 तक। देखिए, जो दशा इनकी बुध की चल रही है, इस समय में इनका विवाह तय हो सकता है। संभावना ज्यादातर यही है कि जुलाई के पहले पहले इनका विवाह तय हो जाएगा। और जहां तक शादी होने का प्रश्न है, 2022 के अंत में या 2023 के आरंभ में इनकी शादी होगी, लेकिन कुंडली मिला करके ही शादी करिएगा, क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। इसलिए कुंडली मिला करके सोच समझ के शादी करेंगी तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। शीघ्र विवाह के लिए अपनी पुत्री को बोलिए कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक ओपल बनवा के पहनेंगी। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। तो अगर आपके पास भी कोई सवाल है, कोई समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आइए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, जीवन में इस समय बड़े परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। काम में आपके व्यस्तता बनी रहेगी और इस समय संपत्ति लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी सर्वोत्तम भाग्य से थोड़ा सा कम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी हर तरह की समाप्त होंगी। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा आपको और इस समय करियर में सफलता मिलेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सर्वोत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, धन के खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। करियर को लेकर थोड़ी चिंता इस समय हो सकती है। मुश्किलों से अगर बचना चाहते हैं तो भगवान शिव को पीले फूल आपको अर्पित करना चाहिए। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। पंडित जी ने आपको बताया कितना भाग्य आप लोगों का साथ निभा रहा है। आइए पंडित जी से ये भी जान लेते हैं कि उन लोगों का साल कैसा बीतने वाला है जिनका जन्मदिन आता है 3 मार्च को। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 3 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी और नए अवसर आपको मिलेंगे। इस साल संपत्ति निर्माण के योग भी आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन साल के अंत में थोड़ा ध्यान रखना होगा। इस समय में स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का अगर जप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महाउपाय। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महाउपाय क्या है। देखिए, आप पढ़ाई करते हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो और बार बार पढ़ाई में शिक्षा में बाधा आ रही हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह के समय जल देने के बाद पूजा स्थान पर बैठ करके नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करिए और एक सफेद स्फटिक की माला अपने गले में धारण करिए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका शुक्रिया और साथ ही ओम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।